अच्छा आमिर, आपने ये सर्वे की बात की, इस पे हम अभी जो है वो पीटीआई और जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, हम अभी एक वाइट पेपर, एक फैक्ट पैक भी रिलीज करेंगे। मैं उसके की सारी डेटा जो है वो कंपाइल कर रहा हूं ताकि आसान अल्फाजों में आम पाकिस्तानियों को समझा सके। लेकिन जिन जिन बातों की को आपने हाईलाइट किया, मैं आपको मिसाल जो है वो दे दूं। देखें, एक तो ये कि आप यही देख लें कि 4 साल हो गए इनको, और जो डेटा दिखाता है, जो ये सर्वे दिखाता है, जो इससे पहले सर्वेस दिखाते हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाता है, वो ये कि पाकिस्तान में 45% जो है वो लोग इंटरनेशनल गुर्बत की लाइन से नीचे। और देखें, और ये कि 2021-22 के बाद पाकिस्तान में वो गुर्बत की लकीर और भी नीचे आ गई। और अगर आप वो डेटा लें तो 45% नहीं, 52% लोग इंटरनेशनल गुर्बत की लकीर से नीचे। मैं जो दूसरी आपकी बात बात में ऐड करूं, और आप ये आसान अल्फाज में वहाँ ये गुर्बत की लकीर ना लिखिएगा, एक वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी का जिक्र कीजिएगा। इंडिया में फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक और क्राइटेरियन है एक्सट्रीम पॉवर्टी, जी शदीद गुर्बत। उसके अंदर जी भी हमारा कोई 17% के करीब, तकरीबन 4-5 करोड़ आप कह लें लोग उसके अंदर भी शामिल हैं। इंडिया में याद रहे कि जो पावर्टी का, जो एक्सट्रीम पावर्टी का है, 4-5% का फ़र्क है। और वो 80 करोड़ लोगों को हम जो बहुत ज़्यादा BISP का जिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को डायरेक्टली पैसे देते हैं, मगर वो 3 महीने में गालबन 10,000 रुपया दिया जाता है। वो 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं कि 5 रुपए की दाल और कुछ 10 रुपए के चावल, इस टाइप की कीमत के तकरीबन मुफ्त जो है 80 करोड़ को राशन दिया जाता है इंडिया में। प्लीज़ जारी रखिएगा। आमिर, क्योंकि इंडिया जो है वो उस हद तक एक हाइब्रिड निजाम नहीं है जितना पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली। और अकाउंटेबिलिटी जहां पे जितनी ज्यादा होती है, वहां पे उतना पब्लिक को सर्व करने का प्रेशर ज्यादा होता है। इंडिया के अपने मसाइल हैं, बहुत है, हम उन पे तनकीद करेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। अब आप देखें, जो दूसरी बात आपने कही, इसी सर्वे में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े अल्फाज में लिखा था कि देखें, पिछले 10 साल में या 7-8 साल में जो औसतन आमदन है एक फर्द की या एक खानदान की, मैं भूल गया हूं, वो देखें, वो कह रहे हैं कि 25,000 माहवार 25,000 से औसतन 50,000 जो है वो चली गई। अब ये क्लासिक तरीका है इसाक डार के बताने का, क्योंकि वो ये नहीं बताता कि वो 50,000 रुपए जो हैं वो अभी उस 25,000 रुपए से 19% उनकी कुव्वत खरीद कम है। यानी कि जो आप 25,000 रुपए से 7-8 साल पहले खरीद सकते थे, अभी वो 50,000 रुपए में नहीं खरीद सकते। और पाकिस्तानी एक्चुअली गरीब हो गए हैं पिछले 7-8 साल। ये पुराना जगलरी करते हैं, अल्फाज की स्टैटिस्टिक के साथ जो है ना वो खेलते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा नुक्स ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ल्ड बैंक का जो 45% बताते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो क्राइटेरियन है वो $4.2 है, डॉलर, जो तकरीबन डॉलर पर डे, 1200 बिल्कुल। कोई तकरीबन बन जाता है 32,000 रुपया। मगर जो जी एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो कि वो $3 है, वो तकरीबन 21,000 रुपया। सो जी एक्सट्रीम 21,000 की तनख्वाह वाले पाकिस्तान में वो 17% हैं तकरीबन। 25%। नहीं, मैंने शायद आप दुरुस्त कह रहे हो, लेटेस्ट आपका हो, मेरा जो मुझे याद सॉरी, जो पड़ता है नेशनल पॉवर्टी लाइन है वो 18% से 25% पे चली गई। आप दुरुस्त कह रहे होंगे। मगर तो वो 25% भी जो हो गया ना, आप 25 करोड़ का वो कर लें तो वो 5 करोड़ रफली बन जाता है। तो ये एवरेज एक। और दूसरा डिस्क्रिपेंसी कि ऊपर की क्लास और नीचे की, जो मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास वाइप आउट हो गई है, तो वो ऊपर वालों की भी तनख्वाह निकाल के एवरेज जो है ना वो डाल के 50,000 का फिगर बनाते हैं। आमिर, दो मसले हैं, इनका खुलासा करते हैं। एक ये कि ये फॉर्म 47 की हाइब्रिड हुकूमत नाकाम हो गई है। ये वंडर बॉय या वंडरमैन ढूंढ रहे हो या ना ढूंढ रहे हो, अगर 4 साल के बाद SIFC के चेयरमैन से लेके एहसन इकबाल से लेके
कि औरंगजेब पे अटैक से लेके शहबाज शरीफ के बेगर्स कांट बी चूजर से लेके सब जो है वो दबे हुए अल्फाजों में अपनी तनकीद कर रहे हैं, ये नाकाम हो गई है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, ये सिस्टम नाकाम हो गया। जब हम कहते हैं कि ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी पीटीआई की मेंबरशिप है। एज अ मिडिल क्लास पाकिस्तानी जिसने 20 साल बाहर गुजारे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये दुनिया देखी है और उसकी मैं आपको सबूत देता हूं। किसी ने बड़ी अच्छी एनालिसिस की और वो मैं पेश करूंगा। पाकिस्तान अपना मुआवजा जो है वो उन सारे ममालिक से करता था आज से 40-50 साल पहले, जो कि आज एशियन टाइगर्स बन गए हैं। फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, ये वो मुल्क होते थे जिनसे जो है वो दुनिया पाकिस्तान की मईशत का मुआवजा करती थी कि पाकिस्तान और ये ममालिक एक जैसे, इनका माशी पोटेंशियल है, माशी हाल है। चीन था साथ। इनसे तो हम बहुत पीछे चले गए। 70 और 80 की दहाई में ये हमसे आगे चले गए। मलेशिया एक और है, ठीक है जी। तो हम रह गए किसके साथ? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। 90 की दहाई में और 2000 की दहाई में, 90 की दहाई में सबसे पहले इंडिया हमसे आगे चला गया। 2010 तक बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। आज वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का गरीब तरीन हिस्सा होता था, वहां फीकस आमदनी पाकिस्तान से 60% ज्यादा है। और जिस बंगाल की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा होती थी बाकी वेस्ट पाकिस्तान की, उन्होंने अपनी आबादी भी कंट्रोल कर दी और उनकी आबादी हमारी सिर्फ 2/3 हिस्सा है। ठीक है जी। तो हम किसके साथ रह गए? आप मुल्क क्योंकि महदूद वक्त है, लास्ट बात सुन ले कि अब हमारा मुआवजा किन मुल्कों के साथ होता है? कांगो, नाइजीरिया, इथियोपिया, अफगानिस्तान, यानी दुनिया के जो गरीब तरीन ममालिक रह गए हैं, जो अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक हैं, अभी पाकिस्तान की मईशत का मुआवजा उनसे होता है। मैं आपसे सियासत पे करना चाहता हूं। मैं लास्ट में भी इसमें ऐड कर दूं कि ईरान के अंदर जो है उसके हम अगले सेगमेंट में बड़ी तफसीलन बात कर रहे हैं कि क्या महरक़ात थे कि वहाँ भी जो है एक उबाल अवाम के अंदर जो आया हुआ है। मगर याद रहे कि ईरान का, हमारी 1700 का शायद पर कैपिटा है, अभी भी उनका $4000 का तमाम बुरे तरीन चार दहाइयों की कदमों के बावजूद, क्योंकि तेल है उनके पास, इनडायरेक्टली चाहे सिर्फ चीन को या चीन को जाता है या वो बेचा जाता है, उसके बावजूद 4000 उनका हमारे से डबल पर कैपिटा है। और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी तालीम, ग़िज़ा और हेल्थ में वो 48वां गालिबन नंबर है। हम कोई 125 पे नंबर पे हैं दुनिया में। ये जो 4 मुल्क बता रहे हैं, हमारा आखिरी 4 मुल्कों में शामिल जाता है। अभी भी वो डेवलपमेंट इंडेक्स में, हाई डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मौजूद है, तमाम तर बुरे बावजूद में, उसके बावजूद वहाँ पे अवाम खड़ी हो गई है। पर मैं ज़रा, चूँकि वक्त महदूद है और सियासत पे आपसे करना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्राम कि ये आज का बहुत बड़ा इशू बताया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये अफ़गानिस्तान के हमारे यहाँ जो हमले हैं उसके सबूत मांग लिए हैं। और ये बहुत ज़्यादा आज तनकीद की गई गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई गई। इस पे मैं चाह रहा हूँ ज़रा आपका रद्द अमल लेना। चलें जी आमिर, मैं आपको 2 सेकंड में ईरान पे भी कमेंट कर देता हूं क्योंकि मेरे ख्याल में ज़रूरी है। देखें, अगर हम किसी चीज़ से सबक नहीं सीखते तो फिर इन द एंड द फॉल्ट इज आवर्स। आप यही देख लें, आप सही गलत जो है वो भूल जाएं। जैसे आपने कहा, ना सिर्फ ये ईरान की तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम हमसे बहुत दर्जे बेहतर है,